पहले बात करेंगे मतदाता सत्यापन के विरोध में आज महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया और सुबह से ही बंद को लेकर अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। कई जगह पर समर्थक ट्रेन को रोककर विरोध कर रहे हैं तो कहीं एनएच मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये 20 जिलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बिहार बंद का असर देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से ये बिहार बंद बुलाया गया है। दरअसल मतदाता सत्यापन को लेकर ये विरोध विपक्षी संगठन की तरफ से किया जा रहा है और विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दानापुर, आरा, जहानाबाद, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, गोपालगंज, अररिया, खगड़िया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए राजधानी पटना में भी आज जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। मोतिहारी में भी जो विपक्ष के नेता हैं वो सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नवादा में एक मार्च भी निकाला गया। छपरा में भी जो लोग थे वो सामने आए और चक्का जाम करके ये इस बंद को सफल बनाने की कोशिश की है। अरवल की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बाढ़, शेखपुरा और औरंगाबाद की तस्वीरें हैं जहां विपक्ष के नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और ये 20 जिलों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई है। कहीं पर ट्रेनों को रोका गया है तो कहीं सड़क पर लंबी लाइन गाड़ियों की दिख रही है क्योंकि एनएच को जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है। आगजनी भी कई जगह पर की गई जहां पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन जताया गया। हालांकि प्रशासन की टीम हालात काबू करने में जुटी हुई है। और देखिए बिहार में मतदाता सत्यापन को लेकर बिहार बंद में राहुल, तेजस्वी सहित कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। पहले वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटेंगे, फिर राशन कार्ड से लोगों का नाम हटा देंगे, लेकिन अब एनडीए की दादागिरी चलने वाली नहीं है। तो आप ये प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे हैं जहां आप देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद हैं। और ये प्रदर्शन राजधानी पटना में इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ साथ विपक्ष के सभी नेताओं ने आज जमकर एनडीए सरकार पर हमला बोला है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। ऐसे में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज ये प्रदर्शन किया गया है। विपक्ष की तरफ से आज बिहार बंद बुलाया गया था और राजधानी पटना में आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन जारी है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा बिहार के लोगों ने संविधान के लिए जान दिया। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था उसी तरह बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये समझ नहीं पाए हैं कि ये बिहार है, बिहार की जनता ये कभी होने नहीं देगी। तो मतदाता सत्यापन पर आपको साफ बोलना हो और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी दिखाते हैं। बिहार बंद बुलाया गया है। चुनाव आयोग ने मोदी आयोग हो गया है। देखिए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी और आरएसएस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पहले चुनाव आयुक्त को सभी पार्टियां और चीफ जस्टिस मिलकर चुनते थे, लेकिन अब केवल बीजेपी ही चुनाव आयुक्त को चुनती है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं।
वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन के प्रदर्शन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है। क्या विपक्ष चाहते हैं वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिन्हें नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं? क्या ये सच नहीं कि रोहिंग्या या अन्य गलत तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लेते हैं? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से मतदाता बन गया, उनके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यता रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? और ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी का ये मिलन समारोह की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप देख पा रहे हैं और कई जो आरजेडी के समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ा कार्यक्रम आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और तारीख अब धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है और इसी वजह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कई तरह के आयोजन कर रही है। बात अगर हम आरजेडी की करें तो नवादा में आरजेडी का ये मिलन समारोह कार्यक्रम है। आईटीआई मैदान में आरजेडी का मिलन समारोह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि आज इस मिलन समारोह कार्यक्रम में कई लोग आरजेडी में शामिल होंगे और तेजस्वी यादव उन सभी को शामिल कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव जब मंच पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और आरजेडी के मिलन समारोह में एक एक करके कई लोग आरजेडी में से जुड़ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनका स्वागत करते हुए। और ये अलग तस्वीर भी देखने को मिली जब तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे तो देखिए, यहाँ पर आरजेडी के एक समर्थक हैं जो पूरे शरीर को हरे रंग से उन्होंने यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज ये मिलन समारोह कार्यक्रम क्या अपडेट मिल पा रहा है? कौन कौन से नेता आरजेडी में शामिल हुए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है, कुछ सेकंड पहले ही कौशल यादव जो है वो नवादा के बड़े ही चर्चित और पूर्व विधायक रह चुके हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष भी आरजेडी के रहे हैं। उनकी घर वापसी तेजस्वी ने कराई है और तेजस्वी यादव के हाथों कौशल यादव ने आरजेडी की पुनः सदस्यता ली है। उनके साथ साथ पूर्व विधायक जो है पूर्णिमा जो है उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है और इन लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में इनके जो समर्थक हैं उन सभी ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। फिलहाल जो तेजस्वी यादव हैं
उन्होंने सभी को सदस्यता ग्रहण कराई है और बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ के नवादा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके हाथ में सदस्यता दिलाई जाएगी। शक्ति यादव जो हैं वो इन्हें बाकी कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाएंगे और फिलहाल मंगनीलाल मंडल जो हैं वो जो सभा है उसको संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को सुनने का इंतजार है सभी कार्यकर्ताओं को और खासतौर पे जो युवा वर्ग है वो तेजस्वी यादव को सुनना चाहते हैं। जब भी तेजस्वी यादव की नाम लिया जा रहा है तब एक बड़े जोर की आवाज आ रही है, तेजस्वी यादव की नारेबाजी हो रही है और अब थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जो है वो मंच। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार बंद में राहुल गांधी के पटना में शामिल होने पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने आए थे और ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा तो बिहार चले आए। सम्राट चौधरी ने कहा कि पता नहीं इन लोगों ने क्यों आंदोलन किया, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 4 करोड़ से अधिक लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया है। लोग चाहते हैं इसकी समीक्षा हो और फर्जी वोटर का नाम कट जाए। 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी तो उनको लगा कि पूरा देश जीत गया। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बताया कि 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया और 7 करोड़ 80 लाख मतदाता है बिहार में। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव के बातों को जनता नहीं मानती है। 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, अब बचा क्या? इसका मतलब है 52% 53% लोग ये चाहते हैं कि इसकी समीक्षा हो और जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम कटे। तो सम्राट चौधरी के पिकनिक वाले बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। गठबंधन के द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बातें रखने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने का काम किए। ये इनको पिकनिक इसलिए नजर आ रहा है कि ये गरीबों के वोट को छीनने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के खजाने से लूट के खुद राजनीतिक पिकनिक मनाते हैं ये लोग। और जब राहुल गांधी जी बिहार के मताधिकार के लिए बिहार के वंचित गरीब पिछड़ों की आवाज बन रहे हैं तो इन लोग उन पे कटाक्ष कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के पास ना आगे नाते न पीछे पगा, मुख्यमंत्री साफ ई उप मुख्यमंत्री हैं, ये हाफ हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है। चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल का प्रकोष्ठ बन गया है। इस पर एनडीए के नेताओं ने जमकर निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ आज विपक्ष ने चक्का जाम का कॉल दिया है, चक्का जाम बुलाया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है। तेजस्वी जी, बिहार में तकरीबन 4 करोड़ फॉर्म वापस आ चुके हैं, 50% के करीब। किस जनता की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ वही लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं जो बाहर से आए, बांग्लादेश सरीखे जगहों से आए और सीधे उन्हें राजद और कांग्रेस के कार्यालय से फर्जी वोटर आई कार्ड मिल गया। इंडी अलायंस का बिहार बंद, चक्का जाम, दिमाग का चक्का जाम है। खुद गाड़ी पर सवार हो गए और जनता को दहशतगर्दी की आशंका के चलते जनता ने अपनी गाड़ी को अपने घरों के अंदर कैद कर लिया। मासूम बच्चे जो विद्यालय जाते, स्कूल जाते, इन राजनीतिक दहशतगर्दों के दहशत की आशंका के चलते सारे प्राइवेट स्कूल में बच्चों का पठन पाठन प्रभावित। तो महागठबंधन के बिहार बंद और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव के पटना में किए गए प्रदर्शन पर मंत्री नीरज बबलू ने कहा, ये लोग फर्जी वोटरों के संरक्षक हैं। जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नाटक को समझ रही है। में जो ये
नाटक कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी, बिहार की जनता हर इसके नाटक को समझ रही है। बिहार के जनता को पता है कि चुनाव आयोग क्या काम कर रही है। चुनाव आयोग जब जब चुनाव आता है तब तब अपना काम करती है। ये संशोधन और पुनरीक्षण का काम होता है। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, ठीक उसी तरह बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। देखिए, राहुल गांधी को अपनी जनरल नॉलेज ठीक करने की आवश्यकता है। बिहार के युवाओं का भविष्य चोरी होने का अर्थ है 8वीं फेल हो जाना, वो भी तब जब उस युवा के माता पिता मुख्यमंत्री रहे हों। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात राहुल गांधी करते हैं, उनको बताना चाहिए कि बंगाल में और पूरे देश में फर्जी वोटर्स बनवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से किया, रोहिंग्या मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया और देश के युवाओं के भविष्य को चौपट करने का काम किस तरीके से किया। आप इंडिया महागठबंधन ने आज संयुक्त रूप से चक्का जाम आंदोलन करके चुनाव आयोग को बताने का काम किया। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा है कि बिहार में जिस तरह का कार्य किया जा रहा है, बिहार के लोग इस कार्य को नहीं होने देंगे। बिहार के लोग लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने में पूरी तरह से सजग रहते हैं। महाराष्ट्र से इन्होंने जो वोट की चोरी का अभियान शुरू किया था वो अब बिहार तक आ गया है। भारत बंद के दौरान कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी बिहार आते हैं और गजब की पॉलिटिकल नौटंकी देखने को मिलती है। ट्रक पर सवार हो जाते हैं। यहाँ के युवराज तेजस्वी यादव जी भी अनाप शनाप बयान देते हैं। राहुल गांधी जी संविधान की बात कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर ही चोट कर रहे हैं। जहां ये जीत जाते हैं, इनकी सरकार बन जाती है, वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, लोकतंत्र की जीत होती है, जनता की जीत होती है। और जहां ये हार जाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाते हैं। असल में राहुल गांधी जी की परिस्थिति एक ऐसे विद्यार्थी की तरह है जो जानता है कि परीक्षा सर पर है, तैयारी नहीं हुई है और परीक्षा में फेल होना है। पटना में आयकर गोलंबर से शुरू हुए विरोध मार्च के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित दूसरे नेता एक गाड़ी पर सवार हुए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को उनके वाहन पर चढ़ने तक नहीं दिया गया। पप्पू यादव को वैन पर चढ़ते वक्त रोकते हुए तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनके कई समर्थकों को वाहन पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड लोगों को वाहन पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव ने वाहन पर चढ़ने की कोशिश की, गार्ड ने उनको रोक दिया। हालांकि एक गार्ड पप्पू यादव को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे गार्ड ने उनको वाहन पर नहीं चढ़ने दिया। इस दौरान वो गिरने से भी बाल बाल बचे। मतदाता सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था और इस बंद के माध्यम से महागठबंधन ने खुद की एकजुटता का दावा भी किया था, लेकिन इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतारते देखा जा सकता है, यानी कन्हैया कुमार भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस रथ पर सवार थे विपक्ष के नेता, उस पे कन्हैया कुमार भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लेकिन उतार दिया गया। एनडीए इसे लेकर अब महागठबंधन पर निशाना साध रहा है और उनकी एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, हाल की घटनाओं में तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अपने ही सहयोगी दल के नेताओं के साथ कुंठित और परेशान नजर आते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। कभी पप्पू यादव से नफरत करना तो कभी कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतार देना। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तेजस्वी यादव को ना ही कोई यादव नेता पसंद है और ना ही कोई युवा नेता पसंद है। हालांकि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के सरताज हैं और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही लोगों को चुना युवा के नाम पर, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने की साजिश रची हो। देखिए, बिहार बंद में महागठबंधन की एकजुटता की पोल खुल गई। पप्पू यादव को राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया तो कन्हैया को भी गाड़ी से उतार दिया गया। अब वीडियो सामने आने के बाद एनडीए महागठबंधन पर निशाना साध रहा है तो महागठबंधन के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। घटनाओं में तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अपने ही सहयोगी दल के नेताओं के साथ कुंठित और परेशान नजर आते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। कभी पप्पू यादव से नफरत करना तो कभी कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतार देना। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तेजस्वी यादव को ना ही कोई यादव नेता पसंद है और ना ही कोई युवा नेता पसंद है। इस प्रकार से बिहार बंद में
महागठबंधन के बिहार के राजद के युवराज कांग्रेस के युवराज को एक नहीं चलने दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता जो दूसरे कतार के नेता हैं, उन सभी नेताओं को उस ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।